अब आद्य वेद, ज्ञान का वेद, जिसमें सबसे ज़्यादा स्त्री विषयक मंत्र लिखे हैं वो है ऋग्वेद। यजुर्वेद में स्त्री विषयक ऐसे मंत्र की ज़्यादा प्राप्ति नहीं होती, सामवेद में नहीं मिलती, अथर्ववेद में मिल जाती है। ऋग्वेद मंत्र की रचनाकार लोमशा पहले मंडल में उनके 126वें अध्याय में 7वां सूक्त है। घोषा दशम मंडल के 40वें अध्याय में सूक्त है। विश्ववारा 5वें मंडल के 28वें अध्याय में सूक्त है। इंद्राणी दशम मंडल के 45 अध्याय में सूक्त है। अपाला पंचम मंडल के 9वें अध्याय में सूक्त है। इतना ही नहीं, वाल्मीकि रामायण के और अन्य ग्रंथों के आधार पर भी ये कह सकते हैं कि मुद्गल की पत्नी इंद्रसेना युद्ध चलाने का ट्रेनिंग देती थी, अस्त्र शस्त्र विद्या का कॉलेज चलाती थी, महिलाओं की सेना बनाती थी। राम जी जब वन में जाते थे उस समय कौशल्या ने वेद मंत्रों सहित अग्नि में आहुति दे रखी थी। वाल्मीकि रामायण के कांड 2 20वां अध्याय और 15वां मंत्र से ये मंत्र उनके चालू होते हैं। उसमें वो वेद विज्ञा थी ये कहा गया है। बाली की पत्नी तारा अपने पति के विजय के लिए यज्ञ करती थी। कांड नंबर 4 16वां अध्याय 12वां श्लोक। तो पत्नी वाली की पत्नी तारा को मंत्रवीत कहा गया था। वाली के विजय के लिए उन्होंने स्वयं स्वस्ति वाचन करके मंत्र पढ़े थे। भगवान राम जी जब राज्याभिषेक के लिए आए तो 6वें कांड के 128वें अध्याय के 62 नंबर श्लोक से शुरू होते हैं कि 8 अलंकृत कन्याओं ने स्वयं समंत्रक राम जी का अभिषेक द्वार पर किया था, पुरुष ने नहीं किया था। अब ये रामायण में प्रत्यक्ष प्रमाण है। कुश के पुत्र राजा कुशनाभ अपने कन्याओं को वेद पढ़ाते थे। कांड 1 33वां अध्याय श्लोक नंबर 7 से 9। राजकुमारियों को राजधर्म की शिक्षा, क्षात्र धर्म की शिक्षा, पौराणिक ज्ञान, संस्कृत प्राकृत भाषा, ये सब युवराज की पत्नी इस नाते सीता जी को आना चाहिए, इसलिए उनको पढ़ाने के लिए गुरु नियुक्त किए गए। कांड 2 26वां अध्याय 4वां श्लोक। कांड 3 10वां अध्याय श्लोक नंबर 2 से आगे। 5वां कांड 24वां अध्याय 9 से 10वें श्लोक। कांड 5 30वां अध्याय 17 से 19वां श्लोक। गार्गी मैत्रेयी लोपामुद्रा दर्शन शास्त्र की विद्वान थी, हम सब जानते हैं। और ज्ञान परंपरा के वंश ही ऋषि के नाम से नहीं चलते थे, वो ऋषि के पत्नी के नाम से चलते थे। उसकी 50 कुल की लिस्ट मेरे पास में है जो मैंने अभी लाई है, आपने देख लेना। भारतीय ज्ञान परंपरा यह माता के ही ज्ञान परंपरा से जानी जाती थी।